खान साहब कैप्टन नाराज हो जाना हूं, मगर आपने अपने सारे साले नाराज कर लिए हैं। तरीक उठा लें खान साहब, जितने भी सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं ना, आज तक आपस में नहीं मिले, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है। खान साहब मोहब्बत का अंदाज, मोहब्बत की बात इतने अनोखे अंदाज से कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। कल इमरान खान ने जो मुल्तान में तकरीर की, उसमें मरीम नवाज़ के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो काबिल मज़म्मत तो हैं, लेकिन जो अल्फाज अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन जमातों की जानिब से इमरान खान के लिए और ख़ातून अव्वल के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे, मुख्तलिफ ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल किए जाते रहे, PTI के जितने भी वर्कर्स हैं उनके बारे में इस्तेमाल किए जाते रहे, तब गैरत कहाँ पर थी उन लफाफा सहाफ़ियों की? तब पटवारियों की गैरत कहाँ पर थी? अब पटवारियों की गैरत जाग रही है। पटवारियों की गैरत तब कहाँ पे थी जब एक लड़की घर से भाग जाती है? पटवारियों की तब गैरत कहाँ पे थी जब 4 माह बाद शादी के बच्चा पैदा कर लिया जाता है? तब तो पटवारियों की गैरत नहीं आई, तब पटवारियों की गैरत मरी हुई थी। खातून अव्वल को पीड़नी कहा जाता है, खातून अव्वल को जादूगरनी कहा जाता है मरीम नवाज की तरफ से, खातून अव्वल को बकरे चराने वाली कहा जाता है, खातून अव्वल को कहा जाता है कि ये गुड़िया पकड़ती है, उसमें कीले ठूसती है, इसमें सुइयाँ ठूसती है। तब पटवारियों की गैरत नहीं जागी, अब पटवारियों की गैरत जाग रही है। पटवारियों की गैरत तब कहाँ पे थी जब शहबाज शरीफ कहता है कि बनी गाला में बैठ के जादू टूने किए जाते हैं पीड़नी की तरफ से। इमरान खान की बीवी है ना, उनके बारे में जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते, तब ना तो लफाफा साफ़ी बोले ना पटवारी बोले। पटवारी एक ख़ास किस्म है। पटवारी बनने के लिए ना, एक तो गैरत से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, जाहल तरीन इंसान होना चाहिए, पटवारी बनने की खसूसियात हैं ये। उसके बाद आपको बेशर्म होना चाहिए, रज के मुनाफिक होना चाहिए, फिर जाके कहीं पे पटवारी तैयार होता है। पटवारी बनना आम चीज़, पटवारी ऐसे नहीं बना जाता। पटवारी बनने के लिए इन चीज़ों को खसूसियात का हामिल होना ज़रूरी है। मर्द और ख़तून है, इज़्ज़त तो एक बराबर है। मरीम नवाज़ जब इमरान खान को नौसरबाज कहती है, जब खातून अव्वल को पीड़नी कहती है, झूठी पीड़नी कहती है, मंतर पढ़ने वाली कहती है, तब आवाज़ नहीं उठाई जाती, अब आवाज़ उठाई जा रही है। मर्द और औरत की इज्जत तो बराबर होती है। मरीम नवाज़ ने जब इमरान खान पे अल्फाज कहे, इमरान खान को नौसरबाज का, फ्राडिया का, ठीक है, यूटर्न का, मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात इस्तेमाल किए। दूसरी तरफ झूठी पीड़नी कहा गया, मंतर पढ़ने वाली कहा गया, बकरे चराने वाली कहा गया। तो इज्जत तो दोनों तरफ होगी, पहले इज्जत होगे तो इज्जत लोगे। अब इस इमरान खान के जुमले को बहुत बड़ा बना दिया। अब दूसरी तरफ मैं बात और राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा शर्मिला फरूकी को कि आप में गैरत नाम की चीज़ नहीं है। तो उसने कहा हाँ, मेरी जो गैरत है ना, मेरी गैरत भी मरीम नवाज़ जैसी है, लेकिन मैं घर से नहीं थी भागी। इसी तरह नवाज शरीफ भाई लंदन में बैठ कर ठाटे मारते हैं, बातें करते हैं कि जो इमरान खान के जलसे में खातून आती हैं, जो लड़कियां नाचती हैं, ये ख़ास जगह से लाई जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब लूँ मैं इसका? अब वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। तुम लोगों की बेटियों पे बात आए तो इशू मान जाए, तुम लोगों की बहन पे बात आए इशू मान जाए। जब घर से भागती हैं, जब 4-4 महीनों में बच्चे पैदा किए जाते हैं, तब तो तुम लोग की गैरत नहीं जागती। और दूसरी तरफ तलाल चौधरी ने कहा था, तलाल चौधरी ने फिरदौस आशिक खान को कहता है कि अगर ये मुँह धोए ना, वो भी खातून है ना, अगर ये मुँह धोए तो फिरदौस खान निकले अंदर से, तब तो तुम लोग की गैरत नहीं जागी। अब तुम लोग की गैरत जाग रही है। अब भी पोस्ट लगाना फेसबुक पे, अब भी ट्वीट्स करना, ट्रेंड बनाने की कोशिश करना, लेकिन तुम लोगों से बनना फिर नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे ट्विटर्स पे ट्रेंड चल जाए, लेकिन तुम लोगों का ट्रेंड नहीं चलता। जो ग्राहक होते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं, शुरू से ये चल रहा है। और दूसरी तरफ मैं आऊँ, अगर जलसे में मुल्तान का जो जलसा हुआ वो तारीखी जलसा था। इससे पहले इतना बड़ा मुल्तान में जलसा नहीं देखा गया। इमरान खान ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान की आबादी थोड़ी है। इमरान खान ने जो जलसा किया, तकरीबन सारे लोग ही वहाँ पे निकल आए। जिस तरह वो उमड़ है, खातून, खवातीन, बच्चे, लड़कियाँ, बुजुर्ग, जिस तादाद में मुल्तान में जलसा हो गया ना, आज तक 1947 के बाद आज तक ऐसा और इतनी बड़ी तादाद में मुल्तान में जलसा कायम नहीं किया गया। और अब इनकी टांगें कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं, अब इनको मिर्चें तंग आ रही हैं, अब बोलेंगे, अब उछलेंगे। हुकूमत चली गई, फ्रॉड से जो हुकूमत कायम की गई थी, जो साजिश के तहत आए थे, अब वही साजिश इन्हीं के पल्ले पड़ गई है। जो घर इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था, अब उसमें खुद गिर गए हैं। जितनी भी प्लानिंग थी ना, इनकी हमेशा ख़राब होती हैं, क्योंकि एक चाल चलते हैं ये और दूसरी चाल चलता है फिर अल्लाह। कुरान में भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना कि जब काफिर चाल चलते थे तो दूसरी तरफ अल्लाह चाल चलता था, और अल्लाह से बेहतर चाल कौन चल सकता है? इस वक्त इमरान खान को एक तो अवाम की सपोर्ट है, दूसरा अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करते जा रहे हैं। जितनी मुश्किलात इन्होंने पैदा करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उस मुश्किल से निकाल के उसके लिए अच्छा सोच लिया।
और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मैं एक पैगाम दूं, सर आपको मेरे ख्याल से ऐसी सियासत की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपका जो मेयार बनाया ना, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका मेयार है, आप अपना मेयार ना कराएं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके, ठीक है। अवाम आपसे प्यार करती है और मोहब्बत करती रहेगी, आपको ज़रूरत नहीं है इन जैसी गंदी सियासत करने की। आप गुलामी से आज़ाद करवाना चाह रहे हैं, आप एक आज़ाद मुल्क चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह सारी अवाम आपके साथ है और अल्लाह ताला की भी मदद भी आपके साथ है। इमरान खान साहब को मैंने अपना पैगाम दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करो, लाजमी शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।